अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस हमारे कोर्स के अंदर जो हमने फ़र्स्ट टर्म के अंदर कंप्लीट करना है वो हैं पहले 4 चैप्टर्स। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर। 4 चैप्टर शामिल है हमारे कोर्स के अंदर, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हम स्टार्ट करने लगे। कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हमने प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी कि प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को बनाना सीखना है हमने। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रोग्राम बनने के लिए आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनने के लिए आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी कि उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को बनाना, ये इससे मुराद है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका तारुफ। वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम, एट वर्क, एट प्ले एंड इवन एट द जनरल स्टोर। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और डिसीजंस लेते हैं हर दिन, अपने अपने घरों में लेते हैं। अगर किसी काम पे हैं, एट वर्क यानी किसी काम पे हैं, तो वहाँ पर हम मसले को सॉल्व करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ पर हम डिसीजंस लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और अगर हम जनरल स्टोर पर भी मौजूद हैं, कोई चीज़ परचेज़ करने गए हुए हैं, तब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग। कुछ प्रॉब्लम्स और डिसीजंस नहायत ही चैलेंजिंग होते हैं एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ थॉट, इमोशन एंड रिसर्च। और उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की, इमोशन की, जज्बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड रिसर्च, और रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें तलाश करनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। जो चीज़ें अननोन होती हैं उनको तलाश करना पड़ता है हमें मसले को सॉल्व करने के लिए। हाउ एवर वट एवर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज़, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोल्यूशंस सो दैट वी कैन हैव ऑप्शंस टू चूज़ द बेस्ट वन। कहता ताहम प्रॉब्लम की नेचर कोई भी हो, वो चैलेंजिंग हो, ईजी हो, किसी भी किस्म की वो प्रॉब्लम हो, हम हर दफ़ा ट्राई करते हैं कि हम मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढें उस प्रॉब्लम के, ताकि हमारे पास ऑप्शन हो कि हम उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करें और अपने मसले को हल कर लें। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है उसका बाकायदा सही तरीके से आगाज़ होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले आप देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल which can be developed by following a well organized approach। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल का नाम है, एक महारत का नाम है जो किसी भी इंसान के अंदर पैदा की जा सकती है। विच कैन बी डिवेलप्ड से मुराद है किसी भी इंसान के अंदर पैदा की जा सकती है बाय फॉलोइंग। अगर हम फॉलो करें, किस चीज़ को फॉलो करेंगे, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच को, एक ऐसी मेथड को जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड से मुराद है खूब तरतीब के साथ हो, यानी कि तरतीब के साथ हम एक तरीक़ा कार को अगर फॉलो करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड को सिस्टमेटिक भी कहते हैं और अप्रोच को मेथड भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम से मुराद है प्रोग्राम बनाना, यानी कि प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सरगर्मी है। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर you have the potential to become a good programmer। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, अगर आप जल्दी के नाम है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इससे मुराद है कि अगर आप अच्छा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो आपके अंदर ये पोटेंशियल है, ये कैपेबिलिटी है, ये सलाहियत है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज़। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एरियाज़ के अंदर कवर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एरियाज़ के अंदर इनका काम होता है। सब्जेक्ट एरियाज़ से मतलब इम्पोर्टेंट एरियाज़, ख़ास एरियाज़, वो ख़ास सेक्टर्स, फील्ड्स जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें सब्जेक्ट एरियाज़ कहा जाता है। बिज़नेस स्टूडेंट्स, जो लोग कारोबार सीखते हैं, जो स्टूडेंट्स जो बिज़नेस सीखते हैं, लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द रिलेटेड सिस्टम्स अप्रोच। जो बिज़नेस स्टूडेंट्स होते हैं ये मसले को हल करना सीखते हैं अपने विद द रिलेटेड सिस्टम्स अप्रोच, अपने सिस्टम के मेथड के ज़रिए, यानी कि बिज़नेस के अंदर जिस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया जाता है, ये उस मेथड को फॉलो करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
वाइल engineering and science students use the engineering and scientific methods। while का मतलब होता है जबकि जो engineering students होते हैं और जो science के students होते हैं वो engineering और scientific methods को तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग आ गई है जो कि अभी आप सीखने लगे हैं, प्रोग्रामर अब आप बनने लगे हैं। प्रोग्रामर्स यूज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि जो प्रोग्रामिंग अभी आप सीखने लगे हैं, अभी आप प्रोग्रामर बनने लगे हैं, तो प्रोग्रामर किसको इस्तेमाल करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड को इस्तेमाल करता है। उस डेवलपमेंट मेथड को, जिस डेवलपमेंट मेथड के ज़रिए सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसको इस्तेमाल करता है प्रोग्रामर। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रोग्रामर अपनी मसले को हल करता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी किसी भी किस्म के मसले को हल करता है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। वो स्टेप नंबर 1 कौन सा है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले वो मसले की शनाख्त करता है। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई का मतलब मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, वो मेरे ज़हन से स्किप हो गया, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। स्पेसिफाई का मतलब होता है मेंशन करना, किसी चीज़ को मेंशन करना, इसे कहते हैं स्पेसिफाई करना। रिक्वायरमेंट्स से मुराद होता है ज़रूरियात, यानी कि ज़रूरियात को मेंशन करना। इस मसले को हल करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरियात हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको स्पेसिफाई करना, उनको मेंशन करता है प्रोग्रामर। थर्ड स्टेप में क्या करता है? एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज का मतलब होता है तहकीक करना, फिर प्रॉब्लम की तहकीक करता है, मसले की अच्छे तरीके से तहकीक करता है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करता है? डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करता है और फ्लो चार्ट को ड्रा करता है। आपने ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के मतलब क्लास 8 के अंदर आपने पढ़ा होगा। राइट द प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम को राइट करता है, प्रोग्राम को लिखता है, यानी कि कोडिंग करता है। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। फिर क्या करता है? प्रोग्राम की टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने के बाद अगर उसके अंदर से कोई एरर काफ्ट हो जाता है, अगर कोई एरर पकड़ा जाता है, तो उस एरर को डीबग करता है, यानी कि उस एरर को रिमूव कर देता है। डीबग का मतलब ही रिमूवल ऑफ एरर है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट का लफ्ज़ी मानी होता है नाफिज करना, यानी कि प्रोग्राम को नाफिज करता है, यानी कि प्रोग्राम को फिर तैयार करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोग्राम को। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। फिर बार बार प्रोग्राम को मेंटेन करता है और अपडेट भी करता है। आप डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल भी करते होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, मुख्तलिफ इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते होंगे। उसके अंदर भी अपडेट की ऑप्शन आती है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसको पहले से नए फीचर्स देने के लिए, पहले से बेहतर बनाने के लिए हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बना लिया जाता है। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, असल में बात एक ही है। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर लफ्ज़ दूँ है, लेकिन बात एक ही है। अब ये टॉपिक है, इसके अंदर आपने 2 क्वेश्चन बनाने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ये क्वेश्चन बनाना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और जिसके नीचे है एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिटेल। डिटेल के साथ आपने कोई से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लिखने हैं। अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़े नहीं है, अभी हमने सिर्फ उनके नाम पढ़े हैं। आप देखिए ना, अभी हमने ये सिर्फ और सिर्फ 9 नाम पढ़े डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम तक, अभी हमने आगे स्टेप्स पढ़ने हैं। लेकिन आप इसके ऊपर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ऊपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन और नीचे वाला लॉन्ग क्वेश्चन बना लें। अब इस टॉपिक में से, ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और कोई ना कोई MCQ भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका आंसर आप यहाँ से शुरू करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, और डेवलपमेंट मेथड पे आप इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो नीचे वाला एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिटेल, ये जब हम नीचे जो स्टेप्स हैं इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जैसे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तब हम इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और जो MCQ है, MCQ इनमें से हम कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो इतनी लाइन दे देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके अप्रोच तक, और वेल ऑर्गेनाइज्ड को दरमियान में से ख़त्म कर देता है, और इस वेल ऑर्गेनाइज्ड की जगह ABCD 4 ऑप्शंस बना देता है, और इनमें से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। तो वो ये एक क्या बन जाएगा? एक MCQ बन जाएगा। यानी कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया, इसका आंसर यहाँ से यह है। इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए जो स्टेप्स हैं, आप उन स्टेप्स के नाम लिखें, उनको आप यहाँ से शुरू करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड, यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर ये 9 नाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम तक। ये 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सका, वो मैंने आपको ऑरली बता दी हैं। उम्मीद आप इनको हाईलाइट कर लेंगे और साथ साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।